जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, अपने ठाकुर जी के सामने जाते हैं, तो हम सर झुकाते हैं। तो उससे होता क्या है, अपने ठाकुर जी, अपने बिहारी जी के सामने, अपने आराध्य के सामने सर झुकाते हैं तो उससे होता क्या है, हमारे सर का सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारा बोझ हमारे सर से गिरकर ठाकुर जी के चरणों में चले जाते हैं। और सच मानना दोस्तों, ईश्वर ही ऐसे हैं, हमारे ठाकुर ही ऐसे हैं जो आपकी सारी चिंताओं को रौंद सकते हैं अपने चरणों से, कि सारी चिंताएं खत्म कर सकते हैं। आज मैं बहुत ही सुंदर सी आपको लीला कथा सुनाने वाली हूँ। आंखें बंद करके बड़े ही प्रेम भाव से ये लीला कथा सुनिए। यह लीला सुनने के बाद आपकी श्रद्धा भक्ति अपने ठाकुर जी के लिए भी और अटल हो जाएगी। आपका प्रेम भाव अपने ठाकुर जी के लिए और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों, पुराने जमाने में मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी पन्ना। पन्ना बहुत ही मशहूर है हीरे की खानों के लिए, और वहाँ के मंदिरों के लिए पन्ना बहुत ही मशहूर है। दोस्तों, पन्ना से थोड़ी दूर एक गांव था बराय, और बराय में रहते थे हिम्मत दास जी। हिम्मत दास जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। दिन रात बस कृष्ण 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 कृष्ण, हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर जी, बस यही करते थे। उनके मुख से श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं निकलता था। भगवान का नाम जपते रहते थे, हर समय भगवान के नाम में खोए रहते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि पन्ना में ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ जाऊंगा, और वहाँ ना मैं रोज जाया करूंगा, ठाकुर जी के रोज दर्शन किया करूंगा, और भगवान के दर्शन करने के बाद ही भोजन किया करूंगा। अब यह रोज की उनकी दिनचर्या बन गई थी, 5 कोस आना और 5 कोस जाना। जब तक उन्हें ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते थे तब तक भोजन नहीं ग्रहण करते थे। अब वो रोज ऐसे ही पैदल पैदल जाते थे और पैदल पैदल ही आते थे। सारा दिन उनका भजन कीर्तन में चला जाता था। उनके पास एक खरताल थी, उसी खरताल को बजाते हुए कच्चे रास्ते, पक्के रास्ते, जंगल के रास्ते पन्ना पहुंचते थे, और भजन कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के धाम पहुंचते थे। और ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद फिर से भजन कीर्तन करते करते घर वापस आ जाते थे। ऐसे ही वो जा रहे थे, रास्ते में उन्हें 4 चोर मिल गए। अब लुटेरों ने हिम्मत दास जी को घेर लिया और हिम्मत दास से बोले, क्या है तुम्हारे पास, सब कुछ निकालो। हिम्मत दास जी के पास सिर्फ खरताल थी, क्योंकि वो तो ठाकुर जी के भक्त थे, और ठाकुर जी के अलावा तो कुछ था ही नहीं उनके पास। वो बोले, मेरे पास खरताल है। अब लुटेरों ने खरताल भी ले ली। अब लुटेरे बोले कि और निकालो, क्या क्या है तुम्हारे पास, और बोलो क्या है तुम्हारे पास। अब हिम्मत दास जी बोले कि मेरे पास एक खरताल थी और मेरे ठाकुर जी का नाम है मेरे पास, ले सकते हो तो वो भी ले लो। अब लुटेरे वहाँ से खरताल लेकर के चले गए। अब हिम्मत दास जी मंदिर गए और ठाकुर जी को देखकर बोले कि प्रभु, जैसी तेरी माया, कोई बात नहीं, खरताल नहीं है तो क्या, अब ऐसे ही भजन कीर्तन करेंगे। और वहाँ से चल दिए भजन गाते गाते। अब फिर से लुटेरों की आवाज आई कि रुकिए रुकिए रुकिए। हिम्मत दास जी ने पीछे देखा तो वही लुटेरे थे। अब हिम्मत दास जी बोले कि क्या हुआ भाई, अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी लुटेरों ने कहा कि आप इधर आइए और अपनी खरताल ले लीजिए। लुटेरे बोले कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये खरताल लेते ही हम अंधे हो गए। अब लुटेरे हिम्मत दास से माफी मांगने लगे, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आप जरूर कोई दिव्य पुरुष हो, भगवान के अनन्य भक्त, हमने आपको लूटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो। अब हमारे नेत्र किसी भी तरह से वापस आ जाए। अब हिम्मत दास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, चोरन से दिलवाओ खरताल, और चोरन से मुखना मोड़ियो नदला, और चोरन को भी करो निहाल। हिम्मत दास जी ने उन चोरों के लिए भी भगवान से, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना की। कितना अद्भुत भाव था हिम्मत दास जी का। और यही भाव जिन भक्तों के अंदर आ जाता है, स्वयं ठाकुर जी उसके अंदर वास करते हैं। अब जैसे ही हिम्मत दास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, लुटेरों को वापस से दिखाई देने लगा। अब हिम्मत दास जी अपनी खरताल लेकर वापस चल दिए और फिर से अपनी खरताल बजाते हुए, भजन गुनगुनाते हुए चलने लगे। आज इस पूरी घटना में हिम्मत दास जी को बहुत देर हो गई। पन्ना पहुँचे तो वहाँ आरती भी हो चुकी थी। मंदिर में पहुँचे, वहाँ द्वार बंद थे। हिम्मत दास जी सुबह से निकले हुए थे। अब हिम्मत दास जी मंदिर के द्वार के बाहर ही बैठ गए और रोने लगे और सोचने लगे कि आज हम अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाए। काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन आज मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। अब हिम्मत दास जी बड़े दुखी हो रहे थे। हिम्मत दास जी भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी के द्वार की तरफ देखते और रोते, फिर से ठाकुर जी के द्वार की तरफ देखते और उनके आंखों से आंसू बहते रहते। अब हिम्मत दास जी अपनी मन की आंखों से देखते
अपने ठाकुर जी को मन की आंखों से निहारते कि मेरे ठाकुर जी यहाँ पे खड़े हैं, मेरे ठाकुर जी वहाँ खड़े हैं, और मन में यही सोच रहे थे कि मैं ठाकुर जी को देख रहा हूँ। और मन में यही भाव चल रहा था कि मैं कैसे भी करके अपने ठाकुर जी को देख लूँ, बस मेरे ठाकुर जी आ जाएं। और उसी समय मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और जहाँ पर ठाकुर जी का विग्रह विराजित था वहाँ पर स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए। वहाँ पर ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए, मोर पंखधारी बांके बिहारी। ठाकुर जी की मोटी मोटी आंखें और घुंघराले बाल, हाथ में बांसुरी लिए सामने खड़े थे ठाकुर जी। यह सब देखकर हिम्मत दास जी का शरीर कांपने लगे। हिम्मत दास जी बहुत कुछ कहना चाहते थे, ठाकुर जी को सामने देखकर उनके मुख से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी, उनके सारे शब्द ही गुम हो गए थे। हिम्मत दास जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, बस वो एक ही टक ठाकुर जी को निहारते जा रहे थे और वो ऐसे ही ठाकुर जी को देखते रहे और देखते ही देखते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी के दर्शन किए थे आज हिम्मत दास जी ने। उनकी सच्ची तपस्या और सच्चे भाव के कारण ठाकुर जी से साक्षात आज मिले। और जब सुबह गोस्वामी जी को यह बात पता चली तो गोस्वामी जी ने तुरंत हिम्मत दास जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि प्रभु आप तो महान हैं। ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए। हम इतने सालों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हमें ठाकुर जी ने कभी दर्शन नहीं दिए, साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आपको ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं और आप रोज 5 कोस चलकर आते हैं, 5 कोस वापिस जाते हैं। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज के बाद आप कहीं न जाएं, यहीं पन्ना में रहे। यहाँ बहुत साधु संत आते हैं, आप यहाँ रहेंगे तो भजन कीर्तन होंगे, भगवान का नाम लिया जाएगा, भगवान का नाम होगा और यहाँ जो भी धन आएगा उससे साधुओं और संतों की सेवा होगी, आप यहीं रुक जाइए। हिम्मत दास जी ने गोस्वामी जी की बात मान ली और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगे पन्ना में। साधुओं की मंडली आती, भजन होते, कीर्तन होते, भगवान के बारे में बातें होती, उनकी लीलाओं की चर्चा होती। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता था। चर्चा होती, भगवान की चर्चा होती, हमारे ठाकुर जी की चर्चा होती, राधा रानी की चर्चा होती, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता था। एक दिन बड़ी साधुओं की मंडली आ गई। अब जब बड़ी साधुओं की मंडली आ गई तो राशन भी बहुत चाहिए था और इधर मंदिर के स्टोर में धन समाप्त हो गया था। तो हिम्मत दास जी साहूकार के पास गए, बनिए के पास गए और जाकर बोले आज राशन थोड़ा ज्यादा चाहिए क्योंकि बहुत सारे साधु आने वाले हैं, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। साहूकार बोला कि दे दूंगा, लेकिन पिछला वाला दे दो क्योंकि बहुत हिसाब हो गया है, ये जब आएगा तब दे दूंगा। तभी हिम्मत दास जी ने कहा कि आज बहुत सारे साधु आ रहे हैं, आज के लिए दे दो और जल्द से जल्द आपका बकाया वापस कर देंगे। अभी बनिए ने कहा क्या चाहते हो कि मैं भी साधु बन जाऊं? जब तक हिसाब बराबर नहीं होगा तब तक कुछ भी राशन नहीं मिलेगा। अब हिम्मत दास जी बड़े ही उदास थे। घर पहुँचे, उनकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? हिम्मत दास जी ने सारी बात बताई। आज बहुत सारे साधु संत आने वाले हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करनी है और मंदिर का धन समाप्त हो गया है। उधर साहूकार के पैसे बकाया हैं, उसने राशन देने से मना कर दिया है। हिम्मत दास जी की पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी चिंता की भी बात नहीं है, आप इतनी चिंता ना करो। और अपनी नाक से नथ निकाली और हिम्मत दास जी को दे दी और बोली कि जाओ साहूकार को दे दो और जब पैसा आएगा तो इसे वापस ले लेंगे, आज के लिए राशन लेकर आओ। हिम्मत दास जी गए साहूकार के पास, नथ दे दी, राशन लिया और आ गए। भोजन की तैयारी शुरू हुई, भोजन बना, साधुओं को भोजन करवाया गया। बड़े ही प्रेम भाव के साथ हिम्मत दास जी ने साधुओं को भोजन करवाया। पत्नी का भी अद्भुत त्याग था, सच्चा प्यार था ठाकुर जी के प्रति। दोनों का सरल मन था और दोनों ही ईश्वर की भक्ति में लीन थे। भगवान के भक्त भी भगवान के समान ही होते हैं। हिम्मत दास जी भजन गा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे और भजन कीर्तन करते करते ही साधुओं संतों को भोजन करवा रहे थे। और जब ऐसा होता है तो हमारे ठाकुर जी शांत कैसे बैठ सकते हैं। अब हिम्मत दास के रूप में ठाकुर जी आए और उस साहूकार के पास जाकर बोले कि कितना बकाया है और ये ले सारे पैसे और वह नथ वापस दे दे। साहूकार ने देखा कि हिम्मत दास आया है, सारा हिसाब किताब बराबर हुआ, नथ वापस दे दी। नथ लेकर के ठाकुर जी हिम्मत दास के रूप में हिम्मत दास के घर पहुँचे। घर पहुँचे तो देखा हिम्मत दास की पत्नी गैयों का काम कर रही है, उन्हें चारा खिला रही है। तो ठाकुर जी हिम्मत दास जी के रूप में पत्नी से जाकर बोले कि ये लो तुम्हारी नथ। तो पत्नी चौंक कर बोली कि क्या हुआ, नथ कैसे वापस आ गई? ठाकुर जी जो हिम्मत दास बने हुए थे उन्होंने कहा कि ज्यादा मत सोचो, पैसा आ गया है, उसका सारा धन दे दिया है और नथ वापस ले ली है, ये लो नथ और पहन लो। हिम्मत दास की पत्नी ने कहा कि आप ही पहना दो, मैं कैसे पहन पाऊंगी, मेरे हाथ तो सने हुए हैं। हिम्मत दास जी की पत्नी को क्या पता था
कि सामने ठाकुर जी खड़े हैं हिम्मत दास के रूप में। ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से हिम्मत दास की पत्नी को नथ पहनाई और नथ पहनाने के बाद ठाकुर जी वहाँ से चले गए। उसके बाद जब हिम्मत दास जी घर आए, हिम्मत दास जी ने देखा कि उसकी पत्नी नथ पहने हुए है। तभी हिम्मत दास जी ने पूछा कि ये नथ कहाँ से आई? तो पत्नी बोली कि अभी आप ही तो आए थे और आपने ही तो पहनाई है मुझे नथ। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, आप ही तो लेकर आए हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर हिम्मत दास जी भौचक्के रह गए, क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर भी हिम्मत दास जी ने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा और उनको आभास हुआ, उनके मन में यह भाव आया कि जरूर मेरे ठाकुर जी ही होंगे। हिम्मत दास जी भागकर बनिए के पास गए, साहूकार के पास गए और साहूकार से कहा कि वो नथ कहाँ है, नथ वापस करो। तभी बनिए ने कहा कि अभी तो आप नथ वापस लेकर गए थे, कैसी बात करते हो, सारा हिसाब कर कर नथ वापस लेकर गए हो, अब दोबारा क्यों आए हो? यह सुनकर हिम्मत दास जी भाव विभोर हो गए कि मेरे ठाकुर जी मेरे घर आए थे, जितना भी पैसा उधार था वो सारा ठाकुर जी ने चुकाया है। अब हिम्मत दास जी ठाकुर जी को दिल से प्रेम से याद करने लगे और ठाकुर जी से कहने लगे कि हे ठाकुर जी, हे मेरे प्रभु जी, तुझ जैसा इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर कोई नहीं है। हिम्मत दास जी ठाकुर जी से सच्चा प्रेम करते थे और ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते थे। ठाकुर जी ने हिम्मत दास जी को फिर से दर्शन दिए। ठाकुर जी ने जब हिम्मत दास जी को दर्शन दिए और कहा कि अब मुलाकात वृंदावन में होगी, उन्होंने बताया कि उसके बाद हिम्मत दास जी वृंदावन की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, एक सच्चे भक्त की एक सच्ची आस्था की बात है, ये सिर्फ विश्वास की बात है। जब आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हो, अपनी ठाकुर जी पर छोड़ देते हो, सच्चा और सरल समर्पण करते हैं, आप यकीन मानना आपके काम में कभी भी कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपके ठाकुर जी, आपके श्री लड्डू गोपाल आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आपके ठाकुर, आपके आराध्य इतना प्रेम आपसे करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेम ही तो था जिसके वशीभूत होकर ठाकुर जी सुदामा के चरण धो रहे थे। ये प्रेम ही तो था जो द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका छोड़कर अर्जुन का रथ चलाने के लिए आ गए। ठाकुर जी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास अटल होना चाहिए। हमें कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, संकट हमारे लिए बड़ा होता है, हमारे ठाकुर जी के लिए, ईश्वर के लिए, हमारे भगवान के लिए तो पल भर की बात है, क्षण भर की बात है। कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट हमारे लिए बड़ा हो सकता है, पर ईश्वर के लिए कोई भी मुसीबत नहीं है। दोस्तों, महाभारत चाहे कितनी भी बड़ी हो, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, वो आपको उस महाभारत से निकाल कर ले जाएंगे और आपको विजय बनाएंगे। वो ईश्वर हैं, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। इसीलिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह का संकोच करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने ठाकुर जी पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपना विश्वास पक्का रखिए और दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।